देवकुंड पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव। उत्तर भारत की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक गांव था, देवकुंड। घने देवदार, बर्फीली हवा, पत्थर की पगडंडियां, छोटे छोटे घर। और उसी गांव के किनारे एक प्राचीन कुटिया थी, जहां बाबा त्रिलोचन दास रहते थे। साधारण नहीं थे, उनके पास आयुर्वेद, ध्यान, योग और मंत्रों का अद्भुत ज्ञान था। लोग अक्सर दूर दूर से आते और उनके पास अपना दुख दर्द बताते। किसी के घर में कलह होती, सलाह देते। किसी को बीमारी होती, जड़ी बूटी देते। किसी को मानसिक शांति चाहिए होती, ध्यान सिखाते। उनकी उम्र 82 वर्ष हो चुकी थी, पर भीतर किसी पहाड़ जैसी शक्ति थी। अपनी पूरी जिंदगी भगवान में डूबे रहे। वे शक्ति शिव, विष्णु, राम, कृष्ण सभी से प्रेम करते थे। उन्होंने अनेक तीर्थ यात्राएं कीं, कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या की, और इसीलिए गांव वाले उन्हें जीवित संत मानते थे। लेकिन देवकुंड नहीं जानता था कि कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। और वो बदलाव दुनिया के किसी भी मंदिर, किसी भी कथावाचक, किसी भी साधु ने न सुना था। White medium star 2. वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रोज की तरह रात को दीपक बुझाकर लेटे ही थे कि अचानक उनके कमरे में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। गुलाब, चंदन और किसी अनजानी खुशबू का मिश्रण। फिर कुटिया में एक सफेद प्रकाश फैल गया। दीवारों पर जैसे सुनहरी रोशनी नृत्य कर रही थी। उठकर बैठ गए। पहले लगा, शायद यह कोई दिव्य देवता है, शायद शंकर का दर्शन है। लेकिन उनके सामने जो था, वह उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। प्रकाश के भीतर एक व्यक्तित्व खड़ा था, सफेद वस्त्रों में, आंखों में करुणा, चेहरे पर दया और शांति। वो मुस्कुराए और बोले, त्रिलोचन। का शरीर कांप उठा। ये आवाज मानवीय नहीं थी, यह ऐसी थी जैसे बिजली, पानी और संगीत सब एक साथ बोल रहे हों। ने कांपते हुए पूछा, आप कौन है? दिव्य पुरुष आगे बढ़े और बोले, मैं यीशु मसीह हूं। स्तब्ध, जैसे हृदय की धड़कन रुक गई हो। यीशु ने कहा, समय कम है, त्रिलोचन। पृथ्वी पाप से भर चुकी है। घमंड, लालच, झूठ, अधर्म, लोग अपने ही विनाश को बुला रहे हैं। के चेहरे पर पसीना छलक पड़ा। यीशु बोले, मेरी चेतावनी लोगों तक पहुंचाओ। उन्हें बताओ कि मैं जीवित हूं, मैं आ रहा हूं, और न्याय निश्चित है। फटकर रो पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं एक हिंदू संत हूं, लोग मेरी बात मानेंगे नहीं। यीशु ने हाथ बढ़ाया। उनकी हथेली से ऐसा प्रकाश निकला कि ने अपने शरीर में अनोखी शक्ति महसूस की। यीशु ने कहा, जहां सत्य बोलने वाला एक मनुष्य होता है, वहां सत्य सुनने वाले हजारों पैदा हो जाते हैं। प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसके साथ बाबा का डर भी। उनके भीतर एक नए मिशन की आग जल गई। White medium star 3. पहली चेतावनी। अगले ही सुबह बाबा मंदिर के आंगन में पहुंचे। गांव के सैकड़ों लोग उनके सामने थे। ने गहरी सांस ली और बोले, कल रात मुझे दिव्य पुरुष ने दर्शन दिए, और उन्होंने स्वयं को यीशु मसीह बताया। उन्होंने कहा, समय कम है, एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, और अगर लोग पाप में डूबे रहे, तो विनाश निश्चित है। गांव में हलचल मच गई। यीशु मसीह को क्या हो गया? क्या यह सच है? लेकिन की आंखों में ऐसा बल था कि लोग हिल गए। कई लोग डर गए, कई ने मजाक उड़ाया, कई ने संदेह किया, पर कुछ दिलों में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। White medium star 4. विरोध शुरू होता है। गांव के कुछ पंडित नाराज हो गए। उन्होंने कहा, भ्रमित हो गए हैं, ईसाइयों का प्रभाव है, यह हमारी परंपरा के विरुद्ध है। लेकिन बाबा हर आने वाले व्यक्ति से वही बात कहते,
यीशु जीवित है। उन्होंने विपत्ति की चेतावनी दी है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, का दिमाग खराब, उम्र हो गई है, कोई चाल होगी। लेकिन को अब फर्क नहीं पड़ता था। White medium star 5. पहली घटना अद्भुत तूफान। 3 दिन बाद घने बादल छा गए। अचानक तेज हवा शुरू हुई। बिजली कड़कने लगी। लेकिन ऐसी बिजली गांव में कभी नहीं देखी गई थी। आकाश में मानो सफेद लपटें घूम रही थीं। दोपहर को अचानक अंधेरा छा गया। कई पेड़ गिर गए, छतें उखड़ गईं, खेत तबाह हो गए। लोग डरते डरते बाबा के पास दौड़े और देखा, शांत खड़े थे, आंखें बंद। हवा उन्हें छू भी नहीं रही थी। उन्होंने कहा, यह तो बस शुरुआत है। यीशु ने चेतावनी दी थी। उस तूफान के बाद कई लोगों के दिल बदल गए। दूसरा दर्शन और गहरी चेतावनी। तूफान के बाद रात को बाबा ध्यान में बैठे थे कि रोशनी फिर प्रकट हुई। यीशु बोले, त्रिलोचन, विपत्ति इसलिए आती है ताकि लोग जागें, पर अभी और भी बहुत कुछ होना है। ने पूछा, प्रभु, मैं अकेला सबको कैसे समझाऊं? यीशु ने कहा, जहां सत्य बोला जाता है वहां मेरा आत्मा कार्य करता है। White medium star 7. बाबा की यात्रा शुरू। अब बाबा गांव गांव घूमने लगे, नंगे पैर, लाठी के सहारे, लेकिन चेहरे पर दिव्य तेज। लोग उन्हें सुनने लगे, कुछ विरोध भी करते, लेकिन चमत्कार भी होने लगे। एक पक्षाघात से पीड़ित किसान बाबा की प्रार्थना से खड़ा हो गया। एक अंधे बच्चे को अचानक रोशनी दिखने लगी। एक औरत जिसका बेटा लापता था, अगले दिन मिल गया। लोग कहने लगे, के साथ कुछ दिव्य हो रहा है। ये साधारण संत नहीं रहे, शायद सचमुच दर्शन हुआ है। White medium star 8. विरोध भड़कता है। कुछ धार्मिक नेता परेशान हो गए। कई को लगा कि उनकी प्रतिष्ठा छीन रहे हैं। सरकारी अधिकारी भी चिंतित हो गए। एक दिन पुलिस आई और बोली, आपको यह प्रचार बंद करना होगा, लोगों में डर फैल रहा है। मुस्कुराए और बोले, डर सत्य से नहीं फैलता, डर पाप से फैलता है। पुलिस भी उनके शब्दों का जवाब नहीं दे पाई। White medium star 9. अंतिम चेतावनी। एक रात यीशु तीसरी बार प्रकट हुए, पर इस बार उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, त्रिलोचन, समय वास्तव में बहुत कम है। लोगों को कह दो, मैं आ रहा हूं। जो विश्वास करेगा वह बचेगा, जो सत्य से मुंह मोड़ेगा उसका अंत कठिन होगा। कांप गए। यीशु ने कहा, आज के बाद मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा। लोगों से डरना नहीं, सत्य बोलते रहना। वे गायब हो गए, लेकिन बाबा का चेहरा चमकने लगा, मानो किसी ने उनके भीतर दीपक जला दिया हो। अंतिम दिन, चमत्कार का चरम। अगले दिन बाबा ने गांव में सभा की। हजारों लोग जमा हुए। आसपास के 20-25 गांवों से लोग आए थे। ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने जो देखा है वह झूठ नहीं है। यीशु मसीह जीवित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पृथ्वी अधर्म से भर गई है, वह लौटने वाले है। अचानक आकाश में एक किरण चमकी। लोगों के सामने ऐसा प्रकाश फूटा कि सब डर गए। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, कुछ रोने लगे, कुछ ने अपने पाप कबूल किए, और फिर सबके सामने के शरीर से तेज निकलने लगा। एक महिला चिल्लाई, मैंने यीशु को देखा, मसीह आए है। यह दिव्य घटना है। लोगों ने महसूस किया कि वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई है। White medium star 11. उस दिन के बाद की चेतावनी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लाखों लोग बदल गए। कई ने जीवन सुधार दिया, कई ने पाप छोड़ दिए, कई ने सत्य की राह पकड़ी। सरकारी रिपोर्ट में भी दर्ज हुआ,
देवकुंड घटना, अज्ञात प्रकाश और सामूहिक परिवर्तन। और आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। एक हिंदू बाबा को यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी। त्रिलोचन दास कुछ महीने बाद शांति से प्रभु में सो गए। उनकी कुटिया आज भी मौजूद है और कई लोग कहते हैं कि रात को वहां से हल्की सी सफेद रोशनी निकलती है।